महाराज जी, क्या किसी विशेष मंत्र से कार्य सिद्धि या कामना की पूर्ति हो सकती है? हाँ, हो जाती है। ऐसा है, आप जिसका, अरे और मंत्र तुम छोड़ियो, राम हरि कृष्ण कुछ भी जपो और जो चाहो में प्राप्त हो जाएगा। भगवान का नाम सामर्थ्यशाली है। पर फिर वही बात हुई कि यहाँ जो कुछ चाहोगे सब झूठा है यार, सब झूठा है। बहुत आप बड़े अधिकारी बन गए, पर मरोगे जब अगला जन्म होगा तो ककारा फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा धन के लिए, फिर प्रयास करना पड़ेगा विद्या के लिए। और 100 बार यदि राम कृष्ण हरि बोल दिया है तो जब मरोगे, जन्म होगा, अगर हुआ जन्म किसी कारण से, तो 101 के ऊपर चलोगे, 1 से नहीं शुरू होगा। 100 तुम्हारे जमा हुए हैं, अब ऊपर प्लस ही होगा। जितना भागवतिक ज्ञान हो गया है, तभी देखा जाता है बचपन में इतना ज्ञान, तो वो पूर्व का उनके पास रखा हुआ है। एक शाश्वत वस्तु है तो भगवान है, उसका नाम उसका है। तो अच्छा, बड़े के घरों में चले जाओ केवल, वहाँ तुम्हें कहना थोड़ी कि हमें थोड़ा हलवा चाहिए, वो अपनी क्वालिटी से आपको पवाएंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी स्थिति है। गरीब आदमी के यहाँ चले, उसकी एक अपनी रहनी है, और बड़े आदमी के चले, उसकी अपनी रहनी है। तो भगवान की एक अपनी रहनी है। जब आप उनके हो जाओगे तो भगवान के समान आपका सम्मान होगा, भगवान के समान आपका आदर होगा, और आप भगवान के समान आनंदित हो जाओगे, क्योंकि वो अपने से नीचे नहीं रहने देते। देखो, जब कोई वास्तविक धनी होता है तो अपनी पोशाक से लगभग कीमती अपने नौकर को पहनाता है, क्योंकि उसी से क्वालिटी पता चलेगी। अब नौकर फटे पुराने थोड़ा, वो तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बाबूजी, आपको लगेगा कि ये तो साहब है, क्योंकि उसी से उसकी क्वालिटी पता चलती है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को भीख मंगा नहीं रखते। आपको जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उनको इतना धनी कर देते हैं कि झूठे सुख की उनकी आशा ही नहीं रहती। देखो ना, एक क्षण में सुदामा पूरी बना दी, जैसे द्वारिकापुरी वैसी। क्या छोटी मोटी बात मांगोगे, बड़ी बात मांगो जिससे सब हो जाए। भगवान का नाम जप करो, और ये पक्का है कि हर मंत्र में सामर्थ्य है, लेकिन वो तभी फलीभूत होगा जब आपके बुरे प्रारब्ध को नष्ट कर देगा, जो आपको सुखी नहीं होने देगा। अब वो कितना है, अब इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ये आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान के आश्रित होकर नाम जप करो, वो सब कर देंगे। उनके लिए कोई कितना कुछ नहीं है। एक दिया जलाए खींचो, पहाड़ जैसी रुई होगी तो सब भस्म हो जाएगी। अपने हटाने चलेंगे तो डूब जाएंगे रुई में, उसको हटाने चलेंगे तो डूब जाएंगे। एक दिया सलाई लगा तो जड़ से ऊपर तक बिल्कुल खत्म, रुई का नाम नहीं। तो ये दिया सलाई भगवान की शरणागति, भगवान का नाम। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। क्या चाहिए, भगवान के पास सब कुछ है। पर हम लोग मतलब, अब जैसे गरीब आदमी कोई चक्रवर्ती सम्राट के सामने खड़ा किया जाए कि आप मांग लो, तो विचार करेगा, भैंस का 1 साल का भूसा मिल जाए अगर, और घर का 1 साल का भोजन मिल जाए, और अगर 10,000 दे दें, मालिक बस इतना ही चाहिए, तो हंसेगा देने वाला कि यार मतलब सम्राट के सामने खड़ा है, मांग ले तो पूरे गांव का गांव तुझे दे दें। ऐसे ही भगवान के सामने जाके हम क्या कहते, हमारी ये कामना पूर्ति, वो भूसा मांगने वाली, और भूसा ही तो है सब। तो भगवान भी हंसते ही, यार मतलब मेरे को रिझा के चाह क्या रहा है, मेरे नाम के बदले में चाह क्या रहा है। सही मांगना तब होता है जब उससे कहो कि हमें तो मांगना भी नहीं आता, क्या मांगो, आप दे दो। अब वो अपनी स्थिति से देगा, हम मांगेंगे तो अपनी स्थिति से, तो हंसी के पात्र बनेंगे। और जब उनसे कह दो कि आपको जैसा भावे तैसा कर लो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। किसी गरीब से कहो कि आप अपनी स्थिति से स्वेटर खरीद के लाओ महात्मा के लिए, तो 100, 200, 300, 400, 500, 1000 में वो मतलब बहुत फुल हो जाएगा कि हमने बहुत खरीद के दिया। किसी बड़े आदमी से कहो, जो धनी आदमी, कि आप इनके लिए स्वेटर खरीद, वो खोजेगा बड़ी कंपनियों में कि अमुक कंपनी का स्वेटर, हाँ 50,000, कोई बात नहीं आप दे दीजिए। वो अपनी स्थिति से देगा। आप समझो, यहाँ व्यक्ति में वो तो सर्वज्ञ भगवान है, और हम उनके बच्चे हैं, कोई लगाए जोड़े के थोड़ी, उन्हीं के अंश हैं। तो सीधे प्रभु, कुछ करके प्रभु से मत मांगो, प्रभु के होके प्रभु से मांगो तो बात जल्दी बनेगी। कुछ करके होता है जैसे नौकरी, ये प्रभु इतना मंत्र जपते हैं, इतने को भोग लगा देंगे, इतना ये काम कर दो तो आप स्वामी हुए, प्रभु नौकर हुए, बात बहुत गड़बड़ हो गई। और ये जैसे बच्चा अपनी माँ से कुछ भी मांगे तो अपनेपन से मांग रहा है ना, मेरी माँ है, ये थोड़ी कहता बदले के, इसके बदले में हम आपको ये करेंगे। हमारे पास आप ही हो, बदले में क्या है, हमें ये चाहिए आप दीजिए। अगर आपको उचित लगेगा
तो आप दे देंगे, आपको उचित नहीं लगेगा तो थप्पड़ मार देंगे। हट, कहता बंदूक से खेलेंगे, ये कोई खिलौना है? हमारे लिए कहने लगे हमें पिस्तौल चाहिए, असली गोली चाहिए, तो थप्पड़ लगेगा। माँ से पूछे कि तुम दुलार नहीं करती, वो मांग रहा है दे दो, बोले दे देंगी तो हमें सूट कर देगा या खुद अपने को सूट कर देगा। ऐसे ही हमें बच्चे, हम मांगते हमें माया दे दो, इतने में तो परेशान हो, हाँ खुद सूट हो जाओगे, दूसरों को भी सूट कर दोगे। जिनकी माया बढ़ती जल तो क्या होता है, बेविचार, मदिरा, जुआ, हिंसा, ये सब चलने लगता है। भगवान बहुत कृपालु है। तो मेरी समझ में अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके नाम जप करे, और बस ये कि हे नाथ, जैसे आपको खुशी हो, जैसे चलाओ आप चलाओ, मैं तो मांगता रहूँगा, पर जो आपको उचित लगे देना, और नहीं दोगे तो मैं आपका हूँ, आपके अनुसार ही चलूँगा, सच्चा जीवन हो जाएगा। समझ पाए आप? जी।